एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साकिब कुमार सर पर। तो बच्चों, जो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है एलसीएम एवं एचसीएफ। तो मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर तो आपको ये बता दिया था कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जनरल बातें आपको बताई थी, थोड़ा बहुत बताया था उसके बारे में। फिर हम लोगों ने एलसीएम को विस्तार से पढ़ना शुरू किया था और एलसीएम को पढ़ रहे थे। तभी क्या था कि एलसीएफ के अंदर एक बच्चे ने एलसीएम को पढ़ रहे थे, तभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। तो उस क्वेश्चन का जवाब आज के वीडियो में, आज की क्लास में आपको बता दूंगा। तो सब बच्चे आज की क्लास पूरी क्लास अटेंड करें, जहां उस क्वेश्चन का जवाब आएगा बता दूंगा कि उस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर है। और जिस बच्चे के जो भी प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन पूछे, क्योंकि एक बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, एक बच्चे ने अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो उस क्वेश्चन का क्या कि मैं आपको यहाँ पर जवाब दूंगा आपको कि आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक बच्चे की वजह से और जो बच्चे हैं उनके भी ये समझ में आ जाएगा। चलो फिर आज का क्वेश्चन पढ़िए। पहले एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालना मैं अभी आज आपको सिखा देता हूं। तो एचसीएफ निकालेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए पहले। 528, 756 एवं 1008 का एचसीएफ निकालिए। 528, 756 एवं 1008 का एचसीएफ निकालिए। देखो आप लोगों ने अलग अलग ये तीन संख्या आपको दे रखी है, तीनों संख्या होगा, आप अलग अलग गुणनखंड निकालते हो, फिर उनमें से जो सेम है उनको चुनते हो और फिर गुणा करते हो या फिर भाग विधि से निकालते हो। तो आपको देखो जो तरीका आपके लिए बेस्ट है उसी से। अब देखो मैंने आपको अलग अलग निकाल कर भी आपको बता दिया था। आज देखो इनका जिस तरीके से हम लोगों ने एलसीएम साथ में निकाला था तीनों का, उसी तरीके से मैं एचसीएफ अगर आपको साथ निकालना बता दूं तो किस टाइम का टाइम बच जाएगा और आपके समझ में आ जाएगा। और भाग विधि से क्या होता है कि कई बच्चे तो उस विधि को पकड़ लेते हैं, उससे सही करते हैं क्वेश्चन। कई बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर बैठते हैं क्वेश्चन को। बहुत से बच्चे गलत कर बैठते हैं। तो देखो आज आपको मैं एक सरल सा तरीका बताता हूं, इससे आप लोग एचसीएफ निकालिए, बिना टाइम लगाए आप एचसीएफ निकाल लोगे। तो चलो फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे कौन कौन संख्या है? 528, 756, 1008, 1008। अब देखो मैं आपकी एक छोटी सी जो आपका एक दिमाग में आपके एक जो बात आती है, देखो कोई संख्या 4 से कब डिवाइड होगी या फिर किसी, देखो लास्ट के 2 डिजिट देखो कि अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो आपको दो बार 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो इनके ये 8 डिवाइड हो जाएगा, 56 है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 28 है वो भी 4 से डिवाइड होगा। पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी ना, होगी पूरी संख्या 4 से डिवाइड, किसी तरह की भी दिक्कत आपको नहीं आई। तो अब देखो इसको 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, 4 का भाग दिया, इसमें कितना आएगा? यहां पर देखिए 5 में दिया 1 आ गया, फिर 128 हो गया, फिर 12 हो गया, 12 में कितना 3 हो गया, फिर ये हो गया 2 आ गया। अब यहां पर देखिए 1 आ गया, फिर कितने बच गए? 35 बच गए। 8 चौके 32 होते हैं, फिर 3 और बच गए तो 36 हो गए, तो 9 चौका 36। अब 1008 में 4 का भाग दीजिए, 1008 में 4 का भाग दीजिए, तब कितना आएगा? 252 आ गया ना 252। अब देखो मैं आपको ये 4 का भाग है, 2 का भाग, यहां पर देखो आपको ऐसी संख्या का भाग देना, यहां पर जरूरी नहीं 4 का 2 का, फिर 2 का दे लेते, फिर दोबारा 2 का जाता है, दोबारा 2 का दे लेते, फिर 3 का दे लेते, फिर 5 का। तो वो 4 का तो मैंने आपको बता देते किस संख्या में आपको 4 का भाग कैसे देंगे। लास्ट की जो 2 डिजिट है उनको देख लो, लास्ट के 2 डिजिट है उनको देख लो। अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो रही है। आप डिजिट देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, समझ गए। तब देखो ये 4 से डिवाइड हो रही है। देखो यहाँ पर एलसीएम में क्या होगा कि 4 से भाग दे रहे हैं, तो जो 3 संख्या है तो तीनों संख्या में 4 का भाग दे रहे जाना चाहिए, 5 संख्या है तो 5 का भाग जाना चाहिए। क्योंकि आपके लिए तो क्वेश्चन को एकदम सरल बना देता हूं, आपके लिए क्वेश्चन को एकदम सरल बना देता हूं। तो देखिए इस तरीके से 4 का भाग चला गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी सम संख्या का भाग देंगे तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 संख्या में सम संख्या का भाग चला जाएगा, पर इसमें नहीं जाएगा ना। और हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या होता है कि जो जिस संख्या का हम लोग भाग देते हैं ना, सब में जाना चाहिए। ऐसी संख्या का भाग देंगे जो सब में जाना चाहिए, तो एचसीएफ हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो अब देखो 2 का भाग हम लोग नहीं दे सकते, ना 4 का दे सकते, अब यहाँ पर 3 का भाग दे सकते हैं। 3 का भाग कैसे देंगे? इन संख्याओं को आप ऐड करोगे तो इनमें 3 का भाग चला जाएगा, इन संख्याओं को ऐड करेंगे तो इनमें भी 3 का भाग चला जाएगा,
और इनको ऐड करोगे तो इनमें भी 3 का भाग चला जाएगा। देखिए 3 का भाग दे देते हैं हम लोग। ये आ गया 44, यहां पर कितना आ जाएगा 36 18, ये 63 आ गया, यहां पर कितना आ जाएगा 8 और 4। अभी आ गया। अब देखो यहां पर भी किसी संख्या का भाग जाता है क्या? इसमें 3 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, इसमें 3 का नहीं जा रहा, इसमें 2 का जा रहा है, इसमें 2 का नहीं जा रहा, तो नहीं हुआ। आगे 5 का चेक कर लो, 7 का चेक कर लो, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, नहीं 11 का जा रहा। तो अब क्या हुआ? यहां तक कि अब इनमें किसी कॉमन संख्या का भाग नहीं जा रहा, सिवाय 1 के। ये किसी भी संख्या ऐसे कोई कॉमन संख्या ऐसी नहीं है। देखो अगर आपको ये कह दे कि इन संख्याओं को आपको एचसीएफ निकालना है, देखो साथ ही साथ ये क्वेश्चन एचसीएफ हम लोग इसका निकाल रहे थे, ये आपको अगर आपको क्वेश्चन में दे देंगे इन संख्याओं को आपको एचसीएफ निकालना है, तब क्या करो, चेक करोगे इनको कि किस संख्या से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, फिर इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास ये 2 4 का भाग इसमें चला गया, तीनों संख्या में 3 का भाग भी चला गया, तो 4 इंटू 3 बराबर 12। ये आ गया बच्चों एचसीएफ। इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या आ गया? 4 इंटू 3 12 इस क्वेश्चन का एचसीएफ आ गया। ना हमें कोई जोड़ आया ना और कुछ, भाग उसी संख्या का 2, भाग उसी संख्या का 2 जिसका 3 संख्या है तो तीनों में जाए, 4 संख्या है तो 4 में जाए, 2 संख्या 2 में। अकेली में नहीं जाना चाहिए, अकेले में देते जाओगे दूर दूर तक देते जाओगे, कोई कंफ्यूज हो जाओगे। वो तो एलसीएम निकालने के लिए करते हैं हम लोग, किसी एक में भी जाते रहते। एलसीएम में क्या होता है कि सब में भाग जाना चाहिए। ठीक है, आ गया आपके क्वेश्चन, आप समझ गए अच्छे से। अब जो क्वेश्चन था बच्चों की, जो वो था कि भिन्न का एलसीएम निकाले, तो हम लोगों ने अंश का एलसीएम और हर का एलसीएम निकाला था। तो एक बच्चे ने पूछा था कि हर का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो हर का एलसीएम कहां निकालेंगे वो आज आपको बता देंगे हम लोग। हर का एलसीएम निकालने की हमें जरूरत कहां पड़ती है वो आज आपको बता देंगे। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गया, एक क्वेश्चन में आपको और करा देता हूं एचसीएफ पर इसी तरीके का, तो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग भिन्न वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां आपको हस्तलिखित नोट्स प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल रही है। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे हर बार पूछता हूं, उसका बहुत कम बच्चे आंसर देते हैं। जो बच्चे आंसर देते हैं वो ईमानदारी से पूरी क्लास को अटेंड करते हैं, वही बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं और उनको उसका बेनिफिट भी मिलता है। आप लोग पूरी क्लास को अटेंड नहीं करते, बीच में क्लास को छोड़कर चले जाते हो, उससे लॉस आपको ही होगा, मुझे कोई लॉस नहीं होना। तो पूरी क्लास को अटेंड किया करो लास्ट तक। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन पढ़िए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 144, 216 एवं 432 पूर्णतः विभक्त है? पूर्णतः विभक्त है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 144, 216 एवं 432 पूर्णतः विभक्त है? तो आपको क्या निकालना है? आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे विभक्त है, यानी जिसका भाग इनमें जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है और सब में जा रहा है? तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। समझ गए? एचसीएफ जीसीडी दोनों एक ही चीज है, ध्यान में रखना। तो अब देखिए 144, 216 और 432 एचसीएफ निकालेंगे इसका, एचसीएफ निकालेंगे इनका। तो भाग दे दो इनमें, पहले 4 का भाग दे दो, 4 का जा रहा है तो 4 का देने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, चेक करो लास्ट से। 4 का नहीं जाएगा फिर 2 का देंगे क्योंकि सम संख्या है। पहले 4 का देख लो जा रहा है, तो 4 का भाग यहां पर जा रहा है, यहां पर भी जा रहा है, 44 में 4 का भाग जा रहा। तो अब यहां पर देखिए 4 का भाग दे दिया, कितनी बार गया? 36 बार गया। यहां 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 54 बार चला गया, चला गया। ये क्या, इससे दुगुनी है ना, इस संख्या का दुगुनी दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, तो इसमें कितनी बार चला जाएगा? 108 बार चला गया। ठीक है बच्चों, अब देखो संख्या सम है, दोबारा एक बार और चेक कर लो, 4 का जा रहा तो इसमें तो चला जाएगा, पर इसमें नहीं जाएगा, नहीं जा रहा, नहीं जाएगा। चल तो अभी क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे, 4 का नहीं जा रहा तो कोई बात जरूरी थोड़ी 4 का देंगे हर बार,
2 का भाग दे दिया, कितनी बार गया? 18 बार गया। यहाँ पर 27 बार गया, यहाँ पर 54 बार गया। अब आपकी निगाह में कोई ऐसी संख्या है क्या बड़ी से बड़ी जिससे ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही है? अगर आपको ये कह दे क्वेश्चन में कि 18, 27 और 54 का एचसीएफ निकालिए, और आपको ये कहते कम से कम टाइम में आपको निकालना है, ज्यादा टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है, तो अभी आप कई बार 2 का भाग देने बैठ जाओ, 3 का देने बैठ जाओ, 5 का देने बैठ जाओ ना। अगर आपकी प्रैक्टिस बराबर है तो आप क्या करोगे? तो देखो आपको दिख रहा है ऐसी कोई संख्या है जिसके पहाड़े में आए बड़ी से बड़ी, ठीक है, तो 9 के पहाड़े में आ जाएगी नहीं, 9 के गुणे जाना है, तो 9 से डिवाइड कर दिया इनको हम लोगों ने। जरूरी नहीं 9 से, आपको अगर नहीं समझ में आए तो 3 से कर देना, क्योंकि सब सम तो है नहीं, तो ये 2 से तो होगी नहीं, फिर 3 का भाग देकर देख लेना, फिर दोबारा 3 का देख लेना। तो मेरे को पता था, मैंने 9 का दे दिया, तो इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार चला गया, इसमें 3 बार चला गया, इसमें 6 बार चला गया। अब ये संख्या इनका तो एचसीएफ 1 आएगा, तो यहां पर रुक जाओ, ये जो आ गई तो इनको 9 × 8 बराबर 9 × 72, 72 इनका एचसीएफ आ जाएगा, 72 इनका एचसीएफ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कुछ भी हार्ड नहीं है। दिखने में आपको हार्ड लग रहा है पर क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है। आपको दिखने में हार्ड लग रहा है क्वेश्चन, देखो कितना सरल क्वेश्चन है। दिखने में हार्ड लग रहा था कि क्वेश्चन क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। दिखने में हार्ड लग रहा है पर क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब देखो आपने ये नॉर्मल जो संख्या दे रखी है आपको, उन संख्याओं को तो आपने कर लिया है। अब आपको कई बार पावर में भी संख्या दे दे, फिर आपसे ये पूछ ले कि इनका एचसीएफ निकालिए। मैंने एलसीएम वाले में वो आपकी बात नहीं बताई, दोनों को साथ में बता देता हूं आपको। जो पावर में अगर आपको संख्या दे दे तो उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दोनों का साथ में बताएंगे तो आपका जो डाउट है वो दूर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जो पावर में संख्या मिल जाए, जो घात में संख्या मिल जाए, तब हम लोग उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, 12 की घात 15, 18 की घात 16 एवं 30 की घात 18 का एचसीएफ निकालिए। घात में संख्या आ गई, अब इनका अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए कह दे तो कैसे निकालोगे? क्वेश्चन देखो अक्सर आप इस तरीके के क्वेश्चन को गलत कर बैठते हो। थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा आपको समझना है, इसको ज्यादा नहीं समझना, थोड़ा सा समझना है, बस समझ गए। देखो कैसे करेंगे, देखो जो भी आपको संख्या दी है इनको अलग अलग ले लो, अलग अलग ले लो और उनके अभाज्य गुणनखंड कर दो, इनके अभाज्य गुणनखंड कर दो, तब तक गुणनखंड करते जाओ। वो एक को छोड़कर किसी अधिक संख्या से अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है, जो गुणनखंड आपके पास आता है वो एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो, समझ गए। तो अब देखो पहले तो 12 की घात 15 है, 12 की घात 15 है ना, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 12 का, जो बेस है ना उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कभी घात का गुणनखंड मत कर देना कि घात है, घात का गुणनखंड भी कर दे साथ ही साथ ना, घात का गुणनखंड नहीं करना, सिर्फ जो बेस है, जो आधार है आपका, जो 12, 18, 30, इसी का आपको गुणनखंड करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग? 12 का 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं इसको, 12 होगा ना, 2 × 4, 4 × 12, घात इस पर कितनी है? 15 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 15 × 2 की घात 15 × 3 की घात 15। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 18 है, तो 18 की घात यहां पर आपको दे रखी है 16, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 18 का, तो कैसे करेंगे? 2 × 3 × 3 और पावर की घात कितनी है? 16 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की घात 16 × 3 की घात 16 × 3 की घात 16। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट है हमारे पास संख्या कौन सी है? 30 है। नेक्स्ट संख्या कौन सी है? 30 है, तो इसका हम लोग अगर 30 है, 30 की घात कितनी है? 18 है, 30 की घात कितनी है? 18 है। ठीक है, तो देखिए 30 की घात 18 है, तो इसका 30 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 3 × 6 6 3 × 6 6 30, तो ये घात 18 होगी। अब देखो 3 की घात 18 × 2 की घात 18 × 5 की घात 18। ठीक है,
अब देखो यहां पर ये चीजें तो आप लोगों ने इनके अभाज्य गुणनखंड तो निकाल लिया, पर अभाज्य गुणनखंड निकालने तक ही सीमित नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे भी है, आगे भी क्वेश्चन है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में मैंने क्या बताया था कि सब में कॉमन होना चाहिए और बड़े से बड़ा होना चाहिए, बड़े से बड़ा। तो अब देखो इनमें कोई कॉमन संख्या है क्या जिसका भाग चला जाए सब में? तो पहले तो देखो दो की घात अपने को दे रखी है, सब में दे रखी है दो की, तो ये दो की दे रखी है। ये देखो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख लेंगे, उल्टा लिख दिया मैंने, 2 की घात 18 इंटू 3 की घात 18। ठीक है, अब देखिए ये 2 दे रखा है अपने को, ये 2 का दे रखा है यहां पर, कॉमन है। दूसरा ये कॉमन बन रहा है अपने पास, 3 की पावर में भी कॉमन बन रहा है, बन रहा है, कितना है बने, पर वो कॉमन 3 की बेस तो सेम बन रही है ना, पूरे कॉमन में दे रखना। अब इसमें क्या है कि पावर 1 की 15, 1 की 16, 1 की 18, तो आपको कौन सी पावर लिखनी? जो सबसे छोटी संख्या हो, सबसे छोटी जो पावर हो ना, एचसीएफ के अंदर क्या करेंगे, जो सबसे छोटी घात है उसको लिख देंगे। 2 की घात मैंने 15 लिख दी, फिर उसको गुणा कर देंगे किससे? अब दूसरा कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है, 3 की सबसे छोटी घात कितनी है? 3 की सबसे छोटी घात कितनी है बताइए मेरे को। देखो ना, 2 की सबसे छोटी घात यहां पर 15 नहीं होगी, क्योंकि 2 आपके साथ एक ही है और 2 और देर का है, तो 2 की घात कितनी हो गई? 2 की घात हो गई 30, तो सबसे छोटी घात कितनी होगी? 16 हो गई। यहां पर ध्यान रखना, अलग अलग करा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 2 तो अरे है ना, 30 तो होगी ना, दोनों को आपस में जो गुणा करेंगे तब 2 की घात 15 इंटू 2 की घात 15 आ जाएगा 30, तो 2 की घात 16 हो गई। 3 की घात कितनी है ये देखो आप, 3 देखो यहाँ पर 16 पर 16 तो आई नहीं रही, क्योंकि 16 है, यहाँ पर 16 32 हो जाएगी नहीं, यहाँ पर 3 की घात 32 हो जाएगी पूरे के अंदर। तो जो 3 आ रहा है उस 3 का आगे भी देखो, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 2 की घात 30 इंटू 3 की घात 15, और इसे लिख सकते हो आप लोग 2 की घात 16 इंटू 3 की घात 32, और इसे क्या लिख सकते हो? 2 की घात 18 इंटू 3 की घात 18 इंटू 5 की घात 18। अब आपके लिए आसान हो जाएगा ये, पर इतना लिखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी थी। यहाँ पर आपको देख लो, फिर भी पहले तो कॉमन देख लिया आप लोगों ने, फिर उसमें देखो ये घात ये तो जुड़ेगी ना, ये 2 बेचारा बाहर छट जाएगा, ये भी तो इसमें रहेगा ना, तो अब कितनी होगी? इनकी तो पावर 30 होगी, तो छोटा ये नहीं रहेगा, 15 नहीं रहेगा, छोटा यहाँ पर छोटा कौन रहेगा? 16 हो जाएगा। तो 2 की घात 16, 3 में क्या आएगा? 3 में कोई देखो ये है 3 की घात 15 छोटी छोटी है, पर यहाँ पर जो है 16, तो वो 16 की जगह कितना आएगा? 32 आएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगी 15, तो 2 की घात 16 इंटू 3 की घात 15, ये आ गया इसका एचसीएफ, ये आ गया इसका एचसीएफ। देखो बिल्कुल भी जोड़ नहीं है, एकदम आसान था क्वेश्चन, फिर भी आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को गलत कर बैठते हो। देखो अगर एचसीएफ निकालना हो आपको, तो पहले तो उनका अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, और अभाज्य गुणनखंड निकाल करके अब 2 है, 2 की पावर में लिख दो, 3 है 3 की पावर में लिख दो, ये नहीं कि 3 इसको 9 की पावर 16 कर दे, नहीं 3 की पावर करो इसको, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, फिर जो सबसे जो पहले देख लो कि कोई संख्या इसमें अब 2 है, 2 सब में थी, तो 2 की सबसे छोटी घात लगा दो, ये हो गई। फिर कौन सी और भी कोई संख्या, अब कई बार ये होता है कि क्वेश्चन में 2 है, 2 मतलब 2 है, एक में 2 है ही नहीं, फिर क्या करोगे? 2 की छोटी घात थोड़ी लगाओगे, अरे 2 की लगानी नहीं, छोड़ो उस 2 को, फिर तीनों में नहीं है तो 3 भी तीनों में नहीं है, तो ये कई बार आ जाता है, क्वेश्चन नहीं होता है, फिर क्या करोगे? तब एक आ जाएगा एचसीएफ। समझ गए? क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया। अब एक घात वाला क्वेश्चन आपको एलसीएम वाला करा देता हूं, क्यों एलसीएम में हम लोगों ने घात वाला क्वेश्चन नहीं किया, तो यहां पर कर लेंगे साथ में, तो दोनों आपके समझ में आ जाएंगे कि एचसीएम और एलसीएम में क्या फर्क होता है घात का, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो एक एलसीएम वाला क्वेश्चन लिखिए भी आप। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7, एक तो ये संख्या आपको दी थी, दूसरी संख्या आपको किधर है? 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 की घात 2, 5 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11, और तीसरी संख्या आपको दे रही है 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4। ठीक है,
तो ये संख्या आपको दे रखी है, इनका लघुत्तम समापवर्ती आपको पूछ रहा है कि इनका लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करने होंगे वो देखना आपको। पहली संख्या आपको क्या दे रखी है, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7। दूसरी संख्या आपको दे रखी है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11। और तीसरी संख्या आपको दे रखी है 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपने एचसीएफ में तो क्या किया था कि कॉमन होना चाहिए, छोटी से छोटी घात होनी चाहिए। यहां पर वो चीज भूल जाओ, कॉमन नहीं होगा तो भी चलेगा, एलसीएम में कॉमन नहीं होगा तो भी चलेगा, पर वो मल्टीपल आएगा ना, वो इन सब के लिए कॉमन अपने आप आ जाएगा। ठीक है आप लोग। अब देखो पर ये फैक्टर कॉमन होने जरूरी नहीं है इसमें, वो तो एचसीएफ में जरूरी थे। अब देखो यहां पर आप लोग 2 से शुरुआत कर लो, देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सरल तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो पहले 2 की बात आ रही है ना, तो 2 की सबसे बड़ी घात ले लो। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी, 4 है, तो 2 की घात 4 गुणा 3 ले लो। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 की सबसे बड़ी घात 3 है, तो गुणा 3 की सबसे बड़ी घात 3, तो 3 की घात 3। अब गुणा फिर 3 की बात कौन सी संख्या आएगी, 5 आ गई, तो 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 4 है, तो 5 की सबसे बड़ी घात 4 लिख ली। फिर गुणा, फिर बात करेंगे 7 की। 7 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 7 की सबसे बड़ी घात है 2, और फिर गुणा 11। 11 एक बार 11, तो 11 की घात कोई बड़ी घात नहीं, तो ये आ गया देखो इसका एलसीएम। अगर आपको घात वाले क्वेश्चन आपको मिल जाए तो कैसे सोल्व करोगे, ऐसे करोगे पावर वाले घात वाले क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। बस एक बार ध्यान रखना, उसमें तो देखो कॉमन होना चाहिए एचसीएफ में तो, और छोटी से छोटी घात। इसमें क्या करना आपको, जो संख्या है रिपीट नहीं करना, किसी को रिपीट मत करना। देखो पहले 2 है, 2 ने 2 को देख लिया, अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं, 2 को देख लिया, 2 की सबसे बड़ी घात लिख दी, 3 आ गई, 3 की सबसे बड़ी घात लिख दी, उसको गुणा में लिख दिया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 11 आ गया, इस तरीके से लिखते जाएंगे। 13 होता तो 13 को भी लिख देते, 13 की सबसे बड़ी घात लिख देते। जो संख्या है उनको लिख दो, नहीं उसको मत लिखना, कहीं मत लिखना कि अरे 2 3 5 7 11 आ रहे तो 13 आ रहे, आगे चलते जाओ, नहीं, जितना देर लगा क्वेश्चन में उतना ही, बस एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया। अब जो एक बच्चे के जो बात में दिमाग अटक रही थी, जो एलसीएम वाली, जो भिन्न वाली संख्या में जो एलसीएम एचसीएफ की बात चल रही थी, उसका जवाब अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया ना लघुत्तम समापवर्ती। ये तो लघुत्तम समापवर्ती, इसी को तो एलसीएम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आपके आ गया, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, और वो क्वेश्चन कौन सा है, भिन्न वाला है ना, भिन्न का एचसीएफ निकालना। एलसीएम निकालना तो मैंने आपको बता दिया, अब एचसीएफ भी निकालेंगे अगर कोई संख्या आपको भिन्न में दी हुई हो तो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब ये क्वेश्चन बढ़िया, 14/33 42/55 21/22 का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्ती निकालो। लघुत्तम समापवर्ती तो मैंने आपको भिन्न वाला करा दिया था, अब महत्तम समापवर्ती भी आज करते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अंश आपको बताइए, अंश है, ये इसका अंश है और ये इसका हर है। तो उस बच्चे का एक क्वेश्चन था कि सर हर का एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो बात तो दिमाग में खटकती है, उसका भी क्वेश्चन पूछना जरूरी था। उसने पूछा हर का एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे। उस क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हर का एलसीएम कब निकालेंगे, हर का भी। देखो उस क्वेश्चन में तो हम लोगों ने अंश का एलसीएम निकाला था, यहाँ पर हर का एलसीएम हमें निकालना होगा। तो हर का एलसीएम कहां निकालेंगे, कब निकालेंगे, कब जरूरत पड़ेगी हर का एलसीएम निकालने की, तो इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी हमें हर का एलसीएम निकालने की। तो अंश है उसका, तो एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाला ना पूरे का, तो बोले भाई ऊपर अंश, ऊपर अंश है ना, तो ऊपर वाले का जो अपना है उसको ऊपर रखो, और जो एलसीएम उसको नीचे रख दो। एलसीएम भी होता है, और एलसीएम निकाल देते, जो अपना एलसीएम उसको ऊपर रख लो, और जो हर है, जो हर नीचे रहते हैं, तो हर का क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना होता है, तो बस यही है। ठीक है, अब देखो ये आपको कोई क्या देगा, अंश है, तो इन अंश का एलसीएम 14 42 21 का एचसीएफ बटा 33 55 22 का एलसीएम। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो
तो एलसीएम यहां निकाल लिया ना, हर का हर ही है ना, ये हर का एलसीएम निकाल लिया। कैसे निकालेंगे वो देख लो यहां पर, आप भी देखो। आप लोग तो पूछते नहीं, एक बच्चे की बात दिमाग में खटक गई तो उसने पूछ लिया ये बात, आप भी देखो, आपके भी समझ में आ जाएगा ये। तो फिर देखो 14 42 21, इनका एलसीएम निकाल लो। 14 42 21, तो इनमें किसी ऐसी संख्या का भाग दो जो बड़ी से बड़ी हो, इन तीनों में जा रहा हो। देखो 7 का भाग जाएगा 2, ये कितनी बार जा रहा है, 7 6 42, ये 3 बार जा रहा है ना, 7 का भाग जा रहा है ना, तीनों में जा रहा है। अब इनमें किसी ऐसी संख्या भाग जा रहा है, एक के अलावा नहीं जा रहा, तो फिर क्या जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, एंस का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 आ गया। अब जो हर है उसका एलसीएम निकालो, हर का एलसीएम निकालो। तो हर कितने कितने दे रखे आपको, 33 55 22, तो निकालो। 11 का भाग दिया, सब में 11 भाग जा रहा है, तो 3 5 2, ये आ गया। इनका एलसीएम कितना होगा, 3 इंटू 5 इंटू 2 होगा ना, है भाजी संख्या, तो इनका इतना हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई कर दिया इनको, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 जो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। 30 इंटू 11 कितना होगा, 330। 330 ये भाई एलसीएम का भी है, हर का भी है, एलसीएम निकाल दिया हम लोगों ने। किसी की आ रही थी ना तो प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया। इसी तरह कोई भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बेझिझक पूछ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं। तो अब एक क्वेश्चन में आपको लिखा देता हूं, उस क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है बच्चों। तो वो क्वेश्चन लिखिए अभी आप, उसका कमेंट में आंसर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बढ़िया, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 24 की घात 8, 36 की घात 12, 18 की घात 16 का एचसीएफ निकालो। घात में संख्या है, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। निकाल लोगे आराम से, जो एचसीएफ है उसको लिख देना, कमेंट के अंदर आंसर लगा देना, ठीक है। समझ में आ जाएगा आपका भी कि क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा, पता चल जाएगा मुझे भी, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं कल।